ठीक है, अब पढ़ लेंगे थोड़ी देर। हमने कहा कि ए और बी के बीच में मुझे नंबर इस तरह से इंसर्ट करने की पूरी सीरीज जो है उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बन जाए। तो जो नंबर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ ये सारे के नंबर, इन्हें ही हम कहते हैं ये है ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम। अब हमने ये कहा था कि n मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे हैं और दो ए और बी हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, यानी b जो है यहाँ पर बेसिकली ये n+2 ही टर्म है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a r⁴ n+1। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ से इस b a को यहाँ लिया हूँ तो b बाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से r⁴ n+1 और r कितना हो जाएगा हमारे पास b बाई 8 की होल पावर 1/n+1। ये हमने कल बात करी थी कि ये क्या है, हमारी जनरल टर्म है। ठीक है, सॉरी ये आपका r है जिसे हम कॉमन रेशो कह रहे हैं। तो भाई g1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से g1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ar, और a r की जगह पर b बाई a टू दी पावर 1/n+1। g2 कितना हो जाएगा मेरे पास a r² यानी a b बाई a की होल पावर 2/n+1। अगर इसी तरह से मैं g3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, a r³ इज इक्वल टू a r की जगह पर b बाई a की होल पावर 3/n+1। यहां तक बात क्लियर है। तो मैं कहूंगा भाई कि अगर मुझे यहां से nवीं टर्म निकालनी हो तो आपको ये हो जाएगा a r⁴n विच इज इक्वल टू a b बाई a की होल पावर n/n+1। ये हमने कल बात की थी कि ये जो है जनरल ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जनरल फॉर्मूला है। आप इससे किसी की भी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर। अब हमने कल ये भी बात करी थी कि अगर मैं इन सारी ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकाल लूं, यानी g1 डॉट g2 डॉट g3 डॉट gn, तो यहां देखोगे भाई a जो है वो n टाइम है तो कितना हो जाएगा a⁴n, और r की पावर आप देखोगे तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, और ऐसा ऐसे करते करते n तक। तो ऊपर जो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक नजर आ रहा है वो क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई a की पावर n, r की पावर सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n+1 अपॉन, बट r की जगह पर था कितना, r की जगह पर था b बाई a की होल पावर 1/n+1। हाँ जी, r क्या निकाला था हमने, उस r को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया और इस पूरे की कितनी पावर बन जाएगी अब, n+1 अपॉन 2। यहाँ से आपका ये कट गया, तो जो मेरे पास लास्ट में ले देकर बचा वो था a⁴n b बाई a की होल पावर n/2, और जिस दिन आप इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा a⁴n/2 और b⁴n/2। तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ ये बेसिकली है ए बी का रूट ए बी की होल पावर n, और इधर की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है g की पावर n। तो यहां से g कितना आ जाएगा आपके पास, g इक्वल टू आ गया आपके पास √a। ठीक है जी, बनाओ। ये हो गया था, आगे देखना। हाँ जी, आगे है हमारे पास, हमने कहा कि भाई अर्थमेटिक मीन जो होता है am, जिसे मैं आगे जाके a लिखने वाला हूं, वो बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस, अच्छा अगर दो के बीच निकालना हो तो a + b/2। अगर दो नंबर के बीच में मुझे अर्थमेटिकल मीन निकालना हो तो a + b/2, और अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो gm, जिसे मैं आगे जाके सिर्फ g लिखूंगा, वो क्या होता है √ab। बोलो है ना। तो g² कितना हो जाएगा भाई यहाँ से ab के इक्वल। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि a and b are the roots of a quadratic equation, roots of a quadratic equation,
तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। और मैंने कहा कि ए और बी जो है वो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको यहां पर दिख गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिख गया। अब अगर इस 2 को मैं इधर भेज दूं तो 2 टाइम a इक्वल टू a प्लस बी, ये आपको दिख गया सम ऑफ रूट, दिख गया। तो यहां से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते थे हम 9th क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 2a x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है वहां पर, और ए बी की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, जी स्क्वायर। ए बी की जगह पर क्या लिखूंगा, इक्वल टू 0। तो कभी कभी अगर आपके पास ऐसे भी दे दिए जाए कि आपके पास 2 नंबर दे दिए जाए और बोल दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो आप वहां से इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बिहेवियर होगा जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो वहां जाके हम बात कर लेंगे। अभी हम, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को होती है, लोकेशन ऑफ रूट कहाँ पे है, ग्राफ कैसा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन दे दी जाए और आपको ये बता दिया जाए कि a जो है वो अरिथमेटिक मीन है और g जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, और आपको नंबर निकालने को कहा जाए, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसके रूट निकालना है ना। रूट कैसे निकालते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर कितना है 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac कितना हो जाएगा भाई आपके पास 4g स्क्वायर होल अपॉन 2a, यही आएगा। और a और b निकलेंगे यहाँ से, a और b क्यों निकलेंगे, क्योंकि इसके रूट ये हैं जिससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अंदर से 4 कॉमन आएगा और पूरे में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 को कैंसिल आउट कर लेगा। तो अगर मेरे को यहाँ से रूट निकालने हैं तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है उसका, अरिथमेटिकल मीन प्लस माइनस अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो। 2 तो गया काम से, तो दोनों तरह से चीजें आपको समझ आ गई, चाहे क्वाड्रेटिक ली हो या फिर क्वाड्रेटिक बनानी हो, तो आप दोनों नंबर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान देनी है, उसके बाद हमारी थ्योरी खत्म, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। और वो चीज आपको ध्यान ये देनी है कि आपने ये बात तो सुनी होगी कि EM जो होता है वो GM से बड़ा होता है, सुनिए। अगर आपके पास 2 नंबर दे दिए जाए और आपको उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो छोटा होता है अरिथमेटिक मीन से। तो ये हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर मेरे पास a और b 2 नंबर हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, ये इसका अरिथमेटिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ab। अब मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूं, अगर मुझे इन दोनों पर माइनस a माइनस जी कर लेता हूं, अगर a माइनस जी मेरे पास पॉजिटिव आया, इसका मतलब a बड़ा है कि g बड़ा है, a बड़ा है। और अगर नेगेटिव आया तो g बड़ा है। तो निकाल लेते हैं भाई, a प्लस बी बाई 2 और माइनस का अंडर रूट ab, ठीक है जी। यहां से 2 इधर चला जाएगा तो नीचे तो बचा 2, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अंडर रूट ab। बोलो हाँ है ना। तो ऊपर किस चीज का फॉर्मूला बना, अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर होल अपॉन 2। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं भाई कि जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब a माइनस जी है कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन, यह बात हम प्रूव भी कर चुके हैं। क्वेश्चन लिखना भाई, पहला इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं आपको। a की जगह पर है 576, b की जगह पर है आपके पास 9। टोटल पूछ रहा है 5 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर दो, 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर लो। a पता है,
बी पता है, आर निकाल लोगे और आर से आप फिर ज्योमेट्रिकल मीन बना लेंगे। आर का फॉर्मूला क्या था? तो भाई आर इक्वल टू है बी बाई ए, यानी लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। जितनी बार बोलोगे उतनी बार उतनी जल्दी याद हो जाएगा। तो यहां से आर बोल दीजिए, बी की जगह पर कितना है, ए की जगह पर कितना है, और n की जगह पर कितना है, n की जगह पर टोटल कितने इंसर्ट करने हैं? 5। 5 तो इंसर्ट करने हैं। नीचे कटेगा कितनी बार? 64 बार। तो आर इक्वल टू कितना आ गया भाई? 1/64 की होल पावर 1/6। आर इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर 6 और पूरे की होल पावर 1/6। तो आर कितना है मेरे पास? बना लोगे? अब बना लोगे? तो G1 कितना हो जाएगा? ए कितना है मेरे पास? 576। आर कितना है? 1/2। कितना आ जाएगा यहां से? 288। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन 288। फिर इसका आधा करते चले जाओ, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 144। उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 36। उसका आधा करेंगे तो बस ये इसके ज्योमेट्रिक मीन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ना हमने एम में भी किया था, अब जीएम में भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, हमें एन की वैल्यू निकालनी थी, वहां भी यहां पर भी। और क्वेश्चन ये था कि ए की पावर n प्लस 1, याद आया कुछ? बी की पावर n प्लस 1 होल अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, याद आया? आया कुछ? मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। वहां तो हमने n इक्वल टू 0 रखा था, n की वैल्यू निकालनी है भाई, क्वेश्चन मार्क n की वैल्यू निकालनी है। आया भाई याद कुछ? बहुत बढ़िया। देखो, एक तो मैं इसका फुल प्रूफ बता देता हूं और दूसरा फिर हम इसका एक शॉर्ट सोचेंगे कैसे हम सोच सकते हैं इसको। तो हमने कहा कि अगर ए और बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट ए बी के इक्वल है। बोलो हाँ ना? और अंडर रूट ए बी को मैं लिख सकता हूं ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर बेटा, ए की पावर एन ए प्लस बी की पावर n और b लिखा हुआ है। ये इधर जैसे ही जाएगा आप देखोगे कि ये बेसिकली लिख जाएगा a की पावर n और a की पावर आधा, दिख गया? और b की पावर आधा प्लस में ये हो गया यहां से b की पावर n, a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। यहां तक कोई समस्या? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा ना, ए की पावर एन की दोनों के साथ मल्टीप्लाई। वो कैसे है? कौन सा? ये ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ। अरे ज्योमेट्रिक मीन है, ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या होता है? अंडर रूट ए बी तो होता है, उसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख लिया। तो मैं इस वाली टर्म को उठाकर इधर ले आ रहा हूँ, इस वाली टर्म को उठाकर इधर ले आऊंगा, तो इसको अगर उठाकर इधर ले आऊंगा तो ए की पावर एन और ए की पावर हाफ कॉमन आ जाएगा। ए की बार में लिख दूं या फिर पूरा लिखूं? ए की बार में लिख दो ना, ए की पावर n और ए की पावर हाफ मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहां कितना बचा? ए की पावर हाफ, और इस पूरे को उठाकर मैं इधर ले आऊं, ए की पावर n कॉमन आ गया, ए की पावर हाफ कॉमन आ गया, तो बचा क्या मेरे पास? माइनस बी की पावर हाफ। ठीक है? अब मैं दूसरी वाली टर्म को यहां से उठाकर इधर ले आ रहा हूं और यहां से सेम चीज बी की पावर n और बी की पावर हाफ कॉमन निकाल दे रहा हूं। इधर भी मेरे पास सेम बचेगा, ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। दिख गया आपको? कैंसिल हो गया, दिख गया ना? तो
यहां से क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये बेसिकली लिखा हुआ a की पावर n प्लस हाफ, ये भी लिखा हुआ b की पावर n प्लस हाफ, और इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा तो ये लिखा हुआ a बाई बी की होल पावर n प्लस हाफ, और इधर बच गया मेरे पास 1। आई बात समझ में? तो कब किसी नंबर की पावर जो है कुछ रखूं और वो 1 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब पावर क्या होगी? 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 रख दूं तो वो किसके इक्वल आ जाती है? 1। तो इसकी कितनी पावर रखी होगी मैंने? n की जगह पर हाफ रखा होगा ताकि ये 0 हो जाए और पूरी वैल्यू कितनी हो जाए? -1/2। सॉरी, तो n की वैल्यू कितनी रखी होगी यहां से? -1/2। तो आंसर क्या है इसका? -1/2। अच्छा, ये तो था जब आप पूरी तरह से चीजों को सोच रहे हो। अब मैं इसको शॉर्ट कैसे करूंगा ये समझ लेते हैं। n+1 प्लस बी की पावर n+1 होल अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। मैंने कहा भाई कि ये जो है अगर a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब वो √ab के इक्वल आना चाहिए। मैंने देखा यहां से a की पावर कितनी है? हाफ है, और b की पावर कितनी है? तो सबसे पहले मैं ये तैयार कर लेता हूं कि यहां से किसी भी तरह से मैं a की पावर हाफ और b की पावर हाफ बना पाऊं। तो मुझे यहां पर ऊपर दिख रहा है कि भाई ये जो पूरी पावर है वो n+1 है। n की जगह पर मैं क्या रखूं कि पावर हाफ बन जाए? पहले हाफ तो रख लो, है ना? तो मैंने -1/2 रखा। जैसे मैंने यहाँ पर -1/2 रखा, ऊपर तो मेरे को मिल गया a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, और नीचे क्या बना मेरे पास? 1/a की पावर हाफ दिख गया आपको, प्लस 1/b की पावर हाफ। अब मैं इन दोनों को अगर सही से लिखूंगा तो ऊपर लिखा हुआ a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा a और b की होल पावर हाफ। ये तीसरी चीज है, पलट कर ऊपर चला जाएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब मैंने क्या रखना था? n की जगह पर -हाफ। अरे ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक ये मीन इसके लिए बनता है, जीएम के लिए बनता है, एक ईएम के लिए बनता है। ईएम के लिए यही क्वेश्चन कैसे बनेगा? ईएम के लिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा, सेम क्वेश्चन है, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 होल a की पावर n प्लस b की पावर n। अब वो कह देगा कि ये जो नंबर है ये a और b के बीच में अर्थमेटिकल मीन है। तो अगर अर्थमेटिक मीन होगा बेटा तो कितना हो जाएगा? यहां से a प्लस b/2। अब मुझे ये सोचना है कि नीचे 2 कैसे बनाऊं, और जब इन दोनों की पावर 0 हो जाएगी तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अगर क्वेश्चन करोगे तो बहुत लंबा है, पर ये तो बहुत शॉर्ट से हो जाता है। करो, एम जीएम दोनों पे बनता है कुछ। चलो क्वेश्चन लिखना। जैसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 34। फाइंड 2 नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 34, जिनका AM 34 है एंड GM 16 है, एंड GM 16 है। 2 नंबर निकालने हैं जिनका अर्थमेटिक मीन जो है वो 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 16 है। आया याद कौन सा फॉर्मूला लिखाया था? 2 नंबर निकालने का जिनका अर्थमेटिक मीन दिया हो, ज्योमेट्रिक मीन दिया हो। क्या था फॉर्मूला? a प्लस माइनस √a² माइनस g²। ठीक है, तो लगा लो भाई, यहां से a और b दोनों आ जाएंगे एक ही साथ में। a की जगह पर कितना है? 34 प्लस माइनस √, ये बेसिकली लिखा हुआ है 34 प्लस 16 और 34 माइनस 16। बोलो हाँ या ना? तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया मैंने तुम्हें, इक्वेशन क्यों बनानी है, कितना लंबा खींचना है। तो बोलो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा? 34 प्लस माइनस √, अंदर लिखा हुआ 50 जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 2, और ये लिखा हुआ है बेसिकली 18 जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया आपके पास 2 बाहर आ गया और 5 और ये हो गया 3, तो ये हो गया बेसिकली 30। ये आ गया आपके पास 30 प्लस माइनस 30, प्लस करोगे तो 64 माइनस करोगे तो 4। ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई, ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। कर लोगे?
क्लियर? तो क्या दिक्कत आ रही? क्वेश्चन लिख फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज डिफरेंस इज 12. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस जिनके बीच में 12 का हो. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज डिफरेंस इज 12 and whose AM exceeds the GM by 2 and whose AM exceeds the GM by 2. हो गया? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप AM GM की कंडीशन तभी लगाते हो जब दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं. ये कहीं पर लिख ले कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तभी आप AM GM की कंडीशन लगाओगे. अब वो कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 12 है और उनके AM और GM का जो डिफरेंस है वो 2 है. ठीक है जी, हमें दो नंबर निकालने. तो AM क्या होता है भाई? A प्लस बी बाई 2. GM क्या होता है? अंडर रूट AB. और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2. इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट AB इज इक्वल टू 4. और ये अभी हमने प्रूव किया, किसका फॉर्मूला? ये अंडर रूट ऑफ A माइनस अंडर रूट ऑफ B का होल स्क्वायर इक्वल टू 4. बोलो हाँ या ना? अब मेरे पास यहां से दे रखा है भाई कि A माइनस बी इक्वल टू 12 है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ A प्लस अंडर रूट ऑफ B, अंडर रूट ऑफ A माइनस अंडर रूट ऑफ B इक्वल टू 12 दे रखा है. अंडर रूट ऑफ A और अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ A माइनस अंडर रूट ऑफ B 2. अरे अंडर रूट ऑफ A माइनस अंडर रूट ऑफ B कितना आ गया यहां से? अब इस 2 को यहां पुट करो तो अंडर रूट ऑफ A प्लस अंडर रूट ऑफ B कितना आ गया? 6. दिख गया? अब यहां से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो? अंडर रूट ऑफ A प्लस अंडर रूट ऑफ B इक्वल टू 6 आ गया, तो यहां से वैल्यू निकाल लोगे, ऐड कर लोगे तो 2 टाइम अंडर रूट ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर? 8. तो अंडर रूट ऑफ A कितना आ गया? तो अंडर A कितना आ जाएगा बेसिकली? अरे 4 16. ठीक है, अब A की वैल्यू पुट कर लो, निकाल लो B की वैल्यू. B आ जाएगा आपके पास 4. B आ जाएगा 4. ये टॉपिक खत्म हो गया भाई, कल से मैट्रिक मोट्रिक स्टार्ट करते हैं. 4-5 दिन मैट्रिक डिटरमिनेंट. हाँ जी, हम भी खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं. हाँ वो पता कर लेंगे. अगला क्वेश्चन लिखना. ABC आर इन GP. ABC आर इन GP. आर इन GP. ABC are in GP and the equation AX square plus 2BX plus C equal to 0 plus टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0. ये x है भाई. has same root या common root जो भी लिखना है. then so that dy a e by b and f by c are in AP. हाँ जी, are in AP. पहली बात उसने क्या कही है? सबसे पहली बात उसने लिखी है कि ABC क्या है? ABC are in
जीपी आर इक्वल टू AC एंड बी इक्वल टू अंडर रूट AC। अब मैं इसको यहां फिट कर रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का ये लिखा हुआ है 2 टाइम अंडर रूट ए सी एक्स और प्लस C इक्वल टू 0। अब इस C को भी मैं लिख सकता हूं बेसिकली अंडर रूट C का होल स्क्वायर, अंडर रूट C का होल स्क्वायर। क्या दिख गया आपको ये? अंडर रूट ए एक्स प्लस रूट C का इक्वल टू 0। और यहां से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? माइनस अंडर रूट C बाई, ये क्या निकले इसके? रूट। अगर ये रूट है और इन दोनों के सेम रूट हैं तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं इसको यहां भी पटक सकता हूं भाई? क्या मैं इस वैल्यू को यहां रख सकता हूं? तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूं तो ये लिखा हुआ बेसिकली d और एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा यहां से? C बाई ए। बोलो हाँ है ना? मैं इसको यहां पुट करते ले जा रहा हूं प्लस 2 टाइम E, एक्स की जगह पर क्या पुट करना है? माइनस का माइनस लगा दो भाई, माइनस का अंडर रूट C बाई ए, माइनस का अंडर रूट C बाई ए। और इधर तो कुछ नहीं पुट करना, इधर सिर्फ एफ ही रखना है इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इस तरह की चीजें बनाना चाह रहा हूं तो बेसिकली C को नीचे से गायब करना पड़ेगा। C को गायब करना पड़ेगा तो C से डिवाइड मार लो, C से डिवाइड मारूंगा तो यहाँ C गया, इधर कितना बचा मेरे पास? D बाई ए। बोलो हाँ है ना? माइनस इधर बच गया मेरे पास 2 टाइम E अपॉन अंडर रूट AC। बोलो हाँ है ना? भाई C से डिवाइड मारूंगा तो रूट कट जाएगा, नीचे अंडर रूट बच जाएगा और यहां बच गया मेरे पास f बाई C इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन आता है? अरे बिल्कुल, ये ऐप पूछेगा कि AP में है, GP में है, किसमें। अब मैं इसको इधर फेंक दे रहा हूं, मेरे पास बचेगा D बाई ए छोड़ने वाला क्वेश्चन प्लस f बाई C। क्यों? तो बड़ा करने टाइम अंडर रूट AC की जगह पर कितना था भाई? B, वो मैंने पुट कर दिया। तो ये किस चीज की कंडीशन है? ये है AP की कंडीशन। ये तीनों भाई किस चीज में है? AP में है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो कोई डायरेक्ट वो नहीं